या हमारे साथी जो कांग्रेस के कार्यकर्ते हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, हाईकमान के भरोसे से हैं। तो आप हमें चारों को मैदान में उतार दो। जो जीतेगा कांग्रेस की तरफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, जीते वो उसका भाग्य है। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के 4 कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटी पंचायत है, पंचायत कभी छोटी बड़ी नहीं होती। कल को ये कहेंगे हरियाणा की पंचायत, फिर कहेंगे इंडिया की पंचायत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के वार्ड नंबर 22 खटीक बस्ती से, जहां पर एक पंचायत यहां पर हो रही थी। लेकिन जो बेसब्री से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और बीजेपी पार्टी के द्वारा कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, और उस लिस्ट के आने से पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो बगावती सुर हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं। जो आवेदनकर्ता थे, जिन्होंने आवेदन किया था पार्टी से, उन आवेदनकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति रोष है। क्या कुछ पंचायत यहां पर हुई, किस विषय को लेकर के हुई, पूर्व पार्षद भी यहां पर मौजूद है, तमाम यहां पर समाज के गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं। और एक कांग्रेसी के द्वारा एक दर्द महसूस किया गया कि बीजेपी की लिस्ट इतने दिन पहले आई थी, उम्मीदवार अपने डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। अब लिस्ट अभी तक नहीं आई है। अब जो प्रत्याशी यहां पर आएगा उसको चुनाव का समय, डोर टू डोर करने का, प्रचार करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसा है सर, मैं मंगत राम, पूर्व पार्षद, 3 बारी जनता ने, यहाँ की जनता ने मेरे को आशीर्वाद देकर जिताया है, और मैं तय दिल से अपनी जनता के साथ हूं। हमारा हाईकमान कांग्रेस, मैंने बीजेपी में भी रह के देखा 10 साल, बीजेपी के भी विचार अच्छे नहीं लगे मुझे। मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया हूं, कांग्रेस का दामन थाम रहा हूं, और उनका समय का इंतजार कर रहा हूं, टिकट किसको दे। अब एक हमारी पंचायत हुई है, छोटी सी पंचायत हुई है, सभी बिरादरी की पंचायत नहीं है, कुछ बिरादरियां रहती भी हैं, जिम्मेदार आदमी भी रहते हैं। तो मैंने तो पंचायत को यही कहा है, भाई अगर हमारा हाई कमान फैसला नहीं ले रहा है, या हमारे साथी जो कांग्रेस के कार्यकर्ते हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, हाई कमान के भरोसे से हैं, तो आप हमें चारों को मैदान में उतार दो। जो जीतेगा कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। बस मेरी तो आप इनसे अनुरोध यही है साथियों से कि हमें चारों को मैदान में उतारा जाए। वो जनता का फैसला होगा, जिसको भी ठीक समझेगी, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो हमारे चारों में से है, और भाई भी हो सकता है वो एमसी बन के वहां चला जाएगा जी नगर निगम में। ठीक है, वो हमारे जनता की सोच है। जिसको भी आशीर्वाद दे, तिलक राज जी को दे, मंगत राम को दे, किशन भाई साहब को दे, या शक्तिमान है भाई उसको दे, या हमारे बीजेपी से रोकी गहलोत है उसको दे। ये हमारी एक पायबंद नहीं है। जनता जिसको अच्छा समझे, जिसको ठीक समझे, उसको बेदाग आदमी को दे। बस आप चाह रहे हैं कि भी खुला छोड़ दो आप लोगों को? मैं चाह रहा हूँ जी, मेरी तो ऐसे तो 4 कैंडिडेट आपके होंगे तो बीजेपी का ऑटोमेटिक जीत ही जाएगा। कोई बात नहीं, जीते वो उसका भाग्य है। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के 4 कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। वो टक्कर देने की सोच रहे हैं, टक्कर देंगे, बीजेपी को टक्कर न्यू देंगे कि उन्हें यहां से प्रत्याशी लेना था, किसी को भी ले लेते। तो मंगत राम जी, इसमें आपसी फूट का कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को नुकसान, आप देखो जी, इसको फायदा होने जा रहा है। नफा नुकसान ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेहनत करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ठीक है, तिलक राज जी भी हमारे साथ है। क्या कुछ भाई लगता नहीं कभी सहमति बनने जा रही है आप लोगों की, और कोई पंचायती फैसला, हालांकि अध्यक्ष जी को फैसला देना था, शायद मुझे लग रहा है बगैर फैसला दिए ये वापस लौटेंगे शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो 3 प्रत्याशी 4 प्रत्याशी लाइन में है, हमने अभी कोशिश की है, और पार्टी की तरफ से भी कोई टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुई है, क्योंकि कल 3 बजे होनी थी, पर किसी वजह से वो होल्ड हो गई। उसका कारण मुझे पता है होल्ड क्यों हुई है। तो आने वाले कुछ घंटे में हम फैसला ले लेंगे। हाई कमान से हमारी बात लगातार हो ही रही है कि अगर हमारा पंचायती उम्मीदवार, उनको एक पार्टी
को जिताने वाला उम्मीदवार चाहिए, ना कि कोई दागदार या बेदाग ऐसा हो उम्मीदवार, छवि ठीक हो जिसकी, जो लोगों के बीच जा सकता हो, लोग उसको पकड़ सकते हो। ये कॉलोनी वाले गरीब लोग हैं, वो उसको बुला सकते हो, भाई आजा काम कर, हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए। थोपा हुआ उम्मीदवार बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आज पंचायत हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटी पंचायत है, पंचायत कभी छोटी बड़ी नहीं होती। कल को ये कहेंगे हरियाणा की पंचायत करो, फिर कहेंगे इंडिया की पंचायत करो, 2 दिन का समय है। याद रखना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितना है। 19,000 लोगों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, हमें टाइम चाहिए, लेकिन आज हम डिसीजन करके उठेंगे और कुछ ही घंटों में हम अपना प्रत्याशी नियुक्त करके हाईकमान के पास उसका नाम भेज दिया जाएगा। उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी है, हमारी तैयारियां पूरी है। 27 तारीख को जो लास्ट डे है, उस दिन हमारा प्रत्याशी नामांकन के लिए तैयार रहेगा। अब पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ेगा या आजाद लड़ेगा, ये फैसला पार्टी को करना है। आप ये चाह रहे हैं कि भाई आप ये कहना है कि जो पंचायती उम्मीदवार होगा, अगर उससे लिस्ट से बाहर का कोई बंदा कांग्रेस पार्टी उतारती है तो आप विरोध करेंगे, आप नया जो कैंडिडेट है पंचायती वो उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे। हम अपना पंचायती उम्मीदवार चाहिए। पब्लिक की डिमांड है साफ छवि का, अपने मोहल्ले का, ईमानदार आदमी, नरम आदमी, सॉफ्ट कॉर्नर वाला, जिसको सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, जिसको एक गली में चलता हुआ आदमी भी बोलते भाई यो काम कर, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं पानीपत के वार्ड 20 में कांग्रेसी नेताओं के बीच जो ये खींचतान है वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिली, और कहीं ना कहीं कांग्रेसी क्या कुछ कहें पुनिया जी, आजाद जी? ऐसा है, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस वार्ड 22 की जो सीट है उनकी झोली में जा सकती है। परंतु मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो आपस को इसको अपना घर का और अपना इशू ना बनाए, सब रल मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस में पहले ही लोग बदनाम हो चुके, अभी इसकी फूट है, उस फूट का लोगों को जग जाहिर ना हो। अपने घर में सब में झगड़े हैं, अनिल विज का उनका झगड़ा है, सब कुछ है, उनको राष्ट्रीय लेवल पे भी झगड़ा है, प्रदेश स्तर पे भी झगड़ा है, उनका जग जाहिर है, परंतु अपना जग जाहिर नहीं है। कैंडिडेट तो एक कोई जीतना है, 2 खड़े होते हैं। महावीर कॉलोनी से है, हम भी हैं, उधर से भी लोग कह रहे भी आप लड़ो, तो जो पार्टी फैसला ले उसके पे सब ठप्पा लगा उसको मोड़ ले, उसको सपोर्ट करे, तो ये सीट आ सकती है कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।